मेरा नाम दानिश कुरैशी। हाँ, तो दानिश जी, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव नज़दीक है, 6 महीने बचे हैं। आपके सामने दो चेहरे हैं, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ। तो किसे पसंद करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, आनी तो सरकार भाजपा की है और 300 से पार आएगी। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जी ने 10 साल उनकी सरकार रही। 10 साल के अंदर मुसलमान जहाँ था वो वहीं था। दूसरी बात यह है, वो मुसलमानों के आज हमदर्द बन रहे हैं। उन्होंने अपनी बीवी को दिल्ली भेजा, जंतर मंतर पे भेजा। जो आज़म खां आज जेल काट रहे हैं, उनसे आज तक वो मिलने के लिए नहीं गए। तो मैं कैसे मान लूँ वो मुसलमानों के साथ हैं? और अखिलेश यादव अपने बराबर में किसी मुसलमान को कुर्सी नहीं देते। चलिए, आज हम अखिलेश यादव के साथ हैं, पूरा उत्तर प्रदेश मुसलमान उनके साथ रहेगा। वो ऐलान कर दे अगला मुख्यमंत्री 2027 के अंदर किसी मुसलमान को बनाएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके साथ खड़ा है। सरकार कल भी समाजवादी पार्टी की थी, मगर एक कानून था। आज भाजपा की सरकार है, उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मगर आज कानून का राज है। कल गुंडों का राज था, कल ज़मीनों का राज था, मगर आज कानून का राज है। आज कानून बोल रहा है। आज किसी भी थाने के अंदर आप चले जाइए, हिंदू चला जाए, मुस्लिम चला जाए, सिख चला जाए, ईसाई चला जाए, थाना अध्यक्ष भी 10 बजे आने के अपनी कुर्सी पे बैठ रहे हैं। कल का वक्त और था जब समाजवादी के बाहुबली, जो बाहुबली थे, वो सियोल जैसे रेंज के अधिकारियों को अपने कमरे के अंदर बंद करने के बाद, और लखनऊ से फ़ोन आता था, लखनऊ कार्यालय से फ़ोन आता था उनको छोड़ने के लिए। आज एक सिपाही को बंद करके देखिए आप। चलिए, एक सिपाही को छोड़ दीजिएगा, एक मजदूर को बंद करके देख लीजिएगा। आज 2 घंटे के अंदर अंदर पंचर करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। आज ये शासनकाल है, ये फ़र्क है। इसलिए योगी जी पसंद? योगी जी पसंद है। आज देखिएगा, बहू बेटियाँ रात में भी जा रही हैं, दिन में भी जा रही हैं, कोई चोरी नहीं है, कोई बदमाश आज की डेट के अंदर आपने देखा होगा। सलमान भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल सरकार रही है और 10 साल सरकार के अंदर रंगदारी मांगी जाया करती थी। अगर किसी का बैटरी का काम चल रहा है तो उससे फ़ोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी, 5 लाख रुपए की रंगदारी। आज ये मेरे भाई हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, मेरे भाई हैं, जरा आप इनको फ़ोन करके आज रंगदारी मांगने की ताकत है किसी के अंदर? ये योगी सरकार है। आज कानून का राज है। आज ये साबित होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, उस कानून पे चलने का काम आज हिंदुस्तान पूरा कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है। आज ताकतवर पार्टी का काम है। आज काम अब बेहतर है या 2017 से पहले का बेहतर है? 2017 में तो ज़मीनों पे कब्जा था भाई। 2017 से पहले ज़मीनों पे कब्जा था, नारा था। हाजी यूसुफ अंसारी शहर से विधायक रहे हैं, मदरसों पे वो कब्जा कर रहे हैं, कब्रिस्तानों की जगहों पे वो कब्जा कर रहे हैं। आज कौन से कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, कौन से मस्जिद पे कब्जा हो रहा है, आप मुझे बताइए। अब आती है वक्फ बोर्ड की बात। अगर समाजवादी पार्टी के अंदर जो हमारे उलमाए दीन हैं, अगर वो आज अपने कागज़ों को मजबूत कर लेते तो शायद वो बुलडोज़र चलने का भी काम नहीं होता। क्या हो जाता, आप मुझे बताइए आप। मगर इन लोगों ने समाजवादी सरकार के अंदर सिवाय कब्जे के अलावा दूसरा काम नहीं करा है। आज कोई समाजवादी पार्टी का आदमी किसी के प्लाट पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी के टॉयलेट पे कब्जा नहीं कर सकता। आज की डेट के अंदर आज हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम भाजपा नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ 2 पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम का एक जहर घोलने का काम कर रही है। उसका नाम है कांग्रेस और दूसरे का नाम है समाजवादी पार्टी, जो जहर घोलने का काम कर रही है। तो 300 यूनिट भी देने की बात कर रहे हैं अखिलेश का। 300 यूनिट देंगे हमारी सरकार आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 यूनिट नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास चाहिए, जो विकास आज की डेट के अंदर भाजपा सरकार कर चुकी है। वो उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विकास कर चुकी है। आज रोडों पे निकल जाइए आप। उत्तर प्रदेश को दिल्ली बनाने में योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। आज रामपुर रोड निकल जाइए, दिल्ली रोड निकल जाइए, रामनगर वाला रोड निकल जाइए, कोई से भी रोड निकल जाइए, चौथे घेर में गाड़ी डालिए, अपने स्थान पर आप पहुंचने का काम करेंगे। आप तो दानिश कुरैशी हैं, फिर इतनी तारीफ योगी आदित्यनाथ की क्यों कर रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है, जिस मुल्क में मैं रहता हूं,
जिस प्रदेश के अंदर मैं रहता हूँ उस प्रदेश से प्यार करूंगा, उस मुख्यमंत्री से प्यार करूंगा। आपके तो बूचड़खाने भी बंद करा दिए। नहीं, किसने कहा बूचड़खाने बंद कराएं? बूचड़खाने की बात मैं बताता हूँ। 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 के अंदर ये स्लाटर हाउस बंद हुए हैं। योगी सरकार ने तो लाइसेंस देने का काम किया है, मीट की दुकानों को लाइसेंस देने का काम किया है, साफ सफाई देने का काम किया है। जब मीट की दुकान हुआ करती थी उस दौर के अंदर तो बदबू फैलती थी, गंदगी फैलती थी। आज उन्होंने लाइसेंस देने का काम किया है। बताइए आप मुझे, क्या कल कानून अच्छा था कि आज का कानून अच्छा है? हम ये कहते हैं आज का कानून अच्छा है, 2026 का कानून अच्छा है। आज कानून का बोलबाला है और ये बोलबाला रहेगा। तो 27 में तीसरी बार फिर 27 में अखिलेश जी सिमट जाएंगे। 30 पार नहीं करेंगे अखिलेश जी 30 सीटें भी पार नहीं करेंगे और भाजपा 300 से पार जाएगी। अपके से 300 पार। अपके से नारा 300 पार। मुस्लिम समुदाय बोल रहा है। अरे हम बोल रहे हैं, पूरा मुस्लिम समाज है, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस वक्त भाजपा के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। बाकी हाईकमान का जो फैसला हो। और मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता योगी आदित्यनाथ को, मैं उनको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। एक मुसलमान होकर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा आपकी इन बातों का? समाजवादी पार्टी के लोग तो आप वहाँ गढ़ है, वहाँ आप रहते हैं, तो गढ़ है तो क्या करेंगे? मुझे बंद कराएंगे क्या? मुझे रंगदारी में बंद कराएंगे? ये समाजवादी की सरकार नहीं है। कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टियों के लोगों से, ये भाजपा सरकार है। सीधे सीधे चलो। योगी आदित्यनाथ का कहना है मट्टी के अंदर मिल जाओगे 2 मिनट के अंदर। सीधे सीधे चलो, रहो आराम के साथ, खाओ पियो मौज करो, मगर सपना समाजवादी पार्टी का सरकार का मत देखो। सबसे बेहतर सरकार अब तक की सरकारों में कौन सी सरकार मानी? बेहतरीन सरकार योगी आदित्यनाथ की, बेहतरीन सरकार, शुद्ध पेवर, जिसके अंदर कोई मिलावट का काम नहीं है। तो दानिश कुरैशी ने तो कहा कि सरकार वो योगी आदित्यनाथ की चाहते हैं, मगर आप बताइए आप सरकार किसकी चाहते हैं? क्योंकि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आगे उतरने वाले हैं, वोट देने वाले हैं? देखिए, पहले जो थी ये भूमाफिया हैं, इन लोगों ने प्लॉटों पे, ज़मीनों पे ये ऐसा आतंक मचाया, इन्होंने बहुत कब्जे करे हैं। और ये ज़्यादातर जो काम हुए सपा की सरकार में हुए हैं। बहन बेटी बहुएँ ये महफूज नहीं थी। तो अंजन चोरी हो जाते थे जंगल में, किसान के ट्रैक्टर चुरा लिया, धुरा चुरा लिया। आज की कंडीशन ये है कि अगर किसान जंगल में अपना भाई साहब चप्पल भी अगर छोड़ गया तो हिम्मत नहीं है कि कोई चुरा ले, क्योंकि उसे पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, क्योंकि अगले दिन कोई जो है तो वो अंदर पहुंचेगा। तो ये बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। लेकिन जो कुछ चंद लोग हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बाकी मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, मुसलमान युवा है या जो भी है, बहरहाल आज जो है वो भाजपा को लाइक कर रहा, पसंद कर रहा। तो पढ़ा लिखा मुसलमान मानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 27 के चुनाव में वोट करेगा बिल्कुल और तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी बनाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट चाहेंगे? कैसी जो 17 से पहले जो बात काम हुआ था उसके बाद विकास हुआ या पहले विकास था, क्या कहें? देखिए, विकास तो इतना हो रहा भाई, सब रोड बन रहे हैं। मुरादाबाद सिटी को देख लो आप। मैं पागबड़ा रहता हूँ, नगर पंचायत पागबड़ा है मेरी। पागबड़ा के अंदर बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है साहब, बहुत बढ़िया सुकून चल रहा। कोई दंगा फसाद झगड़ा कुछ नहीं। जो समाजवादी के गुंडे थे वो थाने में दलाली करते थे, आज थाने में हिम्मत नहीं है उन दलालों की थाने में जाने की। तो इस सपा के गुंडों का काम था। गरीब आदमी से की से 20,000 रुपये लिए उन्होंने, 20,000 में 10,000 इंस्पेक्टर को दे दिए, 10,000 अपने पास रख लिए। सपा की सरकार में हुआ है भाई साहब ये। पेवर जिंदी गुंडा करती थी, दमंगाई थी, बदमाशी थी। आज की पोजीशन ये है, कोई नहीं जाता, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश है, कोई भी थाने के अंदर दलाल नहीं मिल जा, तुरंत उस पर दलाल पर कार्रवाई करो। तो बड़ा मुस्लिम समाज जो है वो बहुत सुकून महसूस कर रहा है आज, बहुत सुकून है उसे, क्योंकि वो लूट नहीं रहा, अपने बच्चों में पैसा खर्च कर रहा। उससे लूटा जा रहा था। कोई गरीब आदमी है, मतलब उसके पास पैसा है नहीं, उसे उन दलालों ने, जो समाजवादी के गुंडे थे, दलाल थे, उन्होंने जो था उसे लहकाने के बाद में बोले तेरे खिलाफ ये काम है। पुलिस से जाकर मिल गया वो दरोगा जी से, और भाई साहब 20,000 ले रहा, 5,000 वो दे रहा, 15 अपनी जेब में रख रहा। वो बेचारा जो गरीब बंदा था मुस्लिम समाज का, वो अपनी बकरी बेच के, ब्याज पे ला के, कुंडल बेच के अपनी बीवी के वो ला के पैसे देता था इन लोगों को। अब इनकी रोटी रोजी खत्म हो गई समाजवादी की। तो ये तो भाई हड़बड़ा रहे हैं विकट।
है कुछ नहीं समाजवादी के पास में। 30 सीटें आ जा, मैं इस साल में, इसमें 27 में 30 आ जा, बहुत मान्य हूँ मैं। अखिलेश कह रहे हैं कि साहब युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला इस सरकार में। और कौन सा अखिलेश ने कौन सा रोजगार बांट दिया? कौन सा रोजगार बांट दिया अखिलेश ने? जो पहले रोजगार क्यों ना मिलता? कितनी भर्ती निकल रही है, अब भी बराबर भर्ती चल रही है भाई, काम हो रहा, विकास हो रहा, उनसे देखा नहीं जा रहा। क्या मानते हैं जो भर्ती चल रही है उनमें रिश्वत जा रही है या निःशुल्क काम हो रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं है, निःशुल्क काम हो रहा। कोई रिश्वत पकड़ने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि जरा सारा पता अगर लग गया तो काम खत्म है, सस्पेंड है तुरंत। तो बहुत बढ़िया सरकार है। 27 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ गई। 300 प्लस की बनंग सीट आनी है। क्या नाम? साकिर अली। क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसा शासनकाल चल रहा है? मुस्लिम विरोधी बताते हैं सरकार अखिलेश। नहीं, ये गलत कहते हैं। अखिलेश यादव साहब ने केवल मुस्लिमों के ऊपर ही राजनीति की थी, लेकिन आज मुसलमान समझ चुका है। मुसलमान ज़्यादातर जो है वो एनडीए के साथ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और हम 27 में मुस्लिम समाज बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तिबारा फिर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुस्लिम समाज महसूस कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है भयमुक्त बिल्कुल जी रहा है। कभी भी किसी टाइम भी कहीं भी जाता है, कोई उसके साथ में कुछ नहीं होता है। आज मुस्लिम समाज जो है पूर्ण तरीके से एनडीए के साथ है। पहले की सरकारों में अब की सरकारों में क्या अंतर है? किस तरह का काम चल रहा है? अब देखिए काम चल रहा है सारा, तमाम ये रोडों पे अच्छा खासा काम हो रहा है, और प्रशासन भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो मुस्लिम समाज जो है वो लूट खसोट से बचा हुआ है, और अपने बच्चों को तालीम दिला रहा है, पढ़ा लिखा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसी सरकार चल रही है, जैसा विकास हो रहा है, आने वाले टाइम में और भी इससे अच्छा विकास हो, और फिर दोबारा सरकार जो है एनडीए की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने। आपका नाम बताया था आपने? क्या? साकिर अली। शाकिर अली। आप शाकिर अली हैं। अखिलेश कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम हैं वो बड़े दबे कुचले हैं इस सरकार में, बड़े परेशान हैं। अब जब 27 में हम आएंगे तो हम लोगों को तो भयमुक्त कराएंगे। तो किस प्रकार का भयमुक्त देखना बताएंगे आप? क्या क्या भय? देखिए अखिलेश यादव जी कहते हैं जो भी जितने भी मुस्लिम नेता हैं उन्हें सबको उन्होंने अपना अपना वो काम करा है, और भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही जो भी कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही है। कोई भी मुस्लिम समाज ये कहे कि हमें जो है सताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज बिल्कुल शान से जी रहा है, बिल्कुल सुकून है। अब 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं अखिलेश। सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली देंगे। क्या कहेंगे, बिजली मुफ्त चाहिए या फिर योगी जी? योगी चाहिए। क्यों योगी जी क्यों? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं हम तो मुसलमान, बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सरकार में। अच्छा, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा। बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से सुकून से, और बच्चों को हर सुविधा मिल रही है। मान लीजिए योगी जी, ये लोग कहते हैं, सपा वाले बोलते हैं कि साहब ये चीज़ नहीं मिल रही, सिलेंडर कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब किसी हिंदू समाज के बंदे को मिल रहा होगा साहब, उसमें तो सबको बराबर मिल रहा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सबको खूब मिल रहा, विकास हो रहा है, सब आराम से मौज ले रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, बदमाशी खत्म हो गई बिल्कुल। रात को 12 बजे घर से निकलो, कोई आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, बड़े सुकून से ज़िंदगी कट रही है। मुस्लिम समाज आज जो है भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, और योगी आदित्यनाथ जैसा नेता हो सकता है कि भविष्य में कभी ना मिले। जैसे उनके विचार हैं और वो काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं योगी जी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने दोबारा। कांठ विधानसभा आपका समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर विधायक समाजवादी के कमाल अख्तर हैं। कैसा काम अब तक उन्होंने किया विधायक निधि से? कमाल अख्तर ने पूरी कांठ विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं किया। एक बंदा कोई आने के बाद बता दे कि मैंने ये काम कराया, कोई काम नहीं कराया, कहीं नहीं उनका जाना है। क्योंकि हम भी जाते हैं, हम भी एनडीए में हैं, तो हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं क्षेत्र में कि वहाँ कमाल अख्तर के लिए कहते हैं कि साहब जिस दिन से इलेक्शन जीते हैं यहाँ हमारे गाँव में ही कमाल अख्तर नहीं आया आज तक। तो कमाल अख्तर से लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। अब के जो है ये एनडीए में जिसे भी यहाँ चुना जाएगा, कैंडिडेट चुना जाएगा कांठ विधानसभा 25 पे, मुस्लिम समाज पूर्ण उसके साथ में रहने के बाद में, और यहाँ से हम विधायक जिता के भेजेंगे। तो तीसरी बार हैट्रिक लगवाने वाले हो? बिल्कुल पक्की लगेगी साहब, पक्का जी। 300 यूनिट बिजली की बात करना है अखिलेश यादव। अब आप देख लीजिए 300 यूनिट बिजली कितने रुपए की हो जाती है, उसको लेकर अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारी सरकार आने वाली है। पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। अखिलेश जी तो हर वो जुमला यूज करेंगे जिस जुमले से उनकी सरकार आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अखिलेश जी कितना ही वो आगे के लिए लोगों को गुमराह करें, लेकिन अब जनता गुमराह होने वाली नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे हमारे 10 साल बीते हैं, 10 साल पूरे होने वाले हैं, शायद बड़ा सुकून से समय कटा है। लोगों को बड़ा बोझ विचार करना पड़ता था, कल क्या करेंगे, कल किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। आज
अधिकारी से लेकर आम जनता से लेकर सब सुखी हैं। किसान बदहाल है, अखिलेश कह रहे हैं कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है, क्या कहोगे? गलत कह रहे हैं। सबसे अच्छा भुगतान ही योगी जी के समय में हुआ है और काफ़ी 400 पार के बाद 400 रुपये गन्ने का रेट योगी जी ने दिया है और आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ कि और भी रेट कम से कम 30-40 रुपये कम से कम योगी जी बढ़ाएंगे। किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो सारे मुद्दों को देखते हुए तीसरी बार फिर हैट्रिक लगवाएंगे? 300%, 200 नहीं 300%। अच्छा, और भी लोग यहाँ मुस्लिम समाज से लोग हैं। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में योगी या अखिलेश? योगी जी आएंगे। कारण? कारण क्या, बेवकूफ़ बनाते हुए मुसलमानों को बताया टाइम हो गया समाजवादी को। वो तो कह रहे हैं साहब हमारे साथ मुसलमान टोटल हमारा है और हम आने वाले समय में 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो, सब तरह के आदमी होते हैं। समझदार आदमी जो हैं वो समझ चुके हैं। इन्होंने जो है अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पे जो बतेरा यूज कर लिया। और जो है ये बताओ, जो ये सरकार है खाली गलत आदमियों के लिए तो गलत है, जो सही आदमी है उनके लिए क्या गलत है? सही सांसद न कमा रहे हैं, खा रहे हैं बस। तो फिर तीसरी बार मुस्लिम समाज भी चाहेगा योगी जी आए? बिल्कुल बिल्कुल। जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसे चुनाव लड़ाएंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से मुस्लिम समाज की बार बार अखिलेश बात करते हैं, तो मुस्लिम समाज कितना सुखी है और कितना दुखी है सरकार में? देखो, जो गलत कर रहे हैं उनके लिए गलत है। बाकी जो सही पहले से जो जितने झगड़े फसाद जो पहले होते थे समाजवादी की सरकार में, अब उतने नहीं हैं। ना तो टोपी लगा लगा के थानों में मिलते थे राजनीति करने के लिए। बस उन्हें परेशानी है जो थानों की दलाली करते थे। जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। तो अच्छे मुसलमान के लिए किसी तरह की भी कोई डरने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री भी चाहते हैं योगी जी रहें? हाँ, गठबंधन के ही रंगे, जो भी रंगे योगी जी रहें या और गठबंधन जिसे भी बनावे। तो सरकार भाजपा के ही चाहते हैं? हाँ, भाजपा की ही रहेगी।